इस समय हम मौजूद हैं लोहिया नगर स्थित सत्यकाम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास, जहां सुबह 7 बजे एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने यहां के स्थानीय लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि वो पास के दृश्य दिखाएं कि फैक्ट्री में किस तरीके का कितना बड़ा हादसा हुआ है। ये देखने से ही प्रतीत होता है कि कितना जानमाल का नुकसान है। हालांकि इस हादसे में अभी तक जो सूचना मिली है वो 4 लोगों के घायल होने की और 4 लोगों के मरने की मृत्यु की सूचना है। हम स्थानीय लोगों से ये पता करना चाहेंगे कि यहाँ क्या काम होता था और किस तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि जो डीएम साहब ने इसमें अपनी बाइट में बताया है मीडिया को, डीएम साहब ने ये बताया है कि यहाँ पे एक साबुन फैक्ट्री चल रही थी और साबुन फैक्ट्री में जो सिलेंडर वगैरह रखा था उस सिलेंडर में कोई विस्फोट हुआ, उसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। मगर स्थानीय लोग जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनसे ही हम जानते हैं कि क्या हादसा हुआ, किस तरीके से हुआ। आपका नाम? मेरा नाम नकुल, मैं लोहिया नगर का ही हूँ रहने वाला भैया। नकुल जी, सुबह यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में क्या निकल के आया है, क्या कुछ हुआ है, कुछ जानकारी हो तो बताइए। हादसे में तो ये तुम्हारे पटाखा फैक्ट्री पाई गई है। फिलहाल तो जो इसमें पाए जा रहे हैं, जो बम्मी पाए जा रहे हैं, ये जो यहाँ तुम्हारे सामने ये सब ये यहाँ पे पटाखे पड़े हैं, ऊपर की तरफ पटाखे, नीचे जो है इसमें साबुन की फैक्ट्री थी। लेकिन यहाँ फैक्ट्री एरिया है नहीं। यहाँ इस रोड पर कम से कम 10 फैक्ट्री खुली हुई है, लेकिन आज तक इस चीज पे कुछ किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है कि यह फैक्ट्री किस वजह, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इस चीज के सवाल आज तक किसी ने उठाया नहीं है। तो ये तो होना था एक न एक दिन। तो अब से पहले भी इसमें एक बार आग लगी है। अच्छा, हादसे के वक्त आप कहाँ थे? हादसे के वक्त जी हम अपने घर थे, घर भी हिल गया हमारा। तो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर है। अच्छा, इतना बड़ा हादसा था कि 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आपका घर पूरा हिल गया? हिल गया, ऐसा लगा जाए आंदोलन सा आया हो, भूकंप आया हो। तो हम तो फिर उठ के सभी को पता लगा, फिर यहाँ पर आगे देखा, यहाँ 4-5 लाशें सड़क पर पड़ी थी। उन्हें फिर गाड़ी में रखवाया भैया। अब बहुत दुख दर्द वाली घटना थी, वो हम पे भी देखी ना कहीं देखो। तो अच्छा, जो इसमें जो 4 मृतक पाए गए हैं उनमें मृतकों में वो राहगीर थे या फैक्ट्री में काम करते थे, कुछ जानकारी? वो राहगीर थे, 2 फैक्ट्री में ही काम करते थे। वो फैक्ट्री से बाहर भाग रहे थे, उन्हें इस चीज का महसूस हो गया। धुआं उठा पहले इसमें, धुआं उठने के बाद वो बाहर की तरफ भागे थे। जैसे एकदम बाहर गेट पे ही आ पाए। गेट पे आने के बाद में तुरंत ही वो ब्लास्ट बोल गया। जो 2 राहगीर जाने वाले थे तो उनके भी मृत्यु उनकी हुई है, और 2 जो इनके मजदूर थे, कार्य करते थे अंदर, उनकी मृत्यु हुई है। जी, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो हादसा हुआ है आसपास के लोगों का जो मकान है वो भी कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ आसपास में जो जिनका मकान है वो खुद मौजूद है, वो खुद बताएंगे इस हादसे में क्या हुआ। जी, आपका नाम? मेरा नाम जी अनस है। जी अनस जी, यहाँ क्या हुआ, किस तरीके से हादसा हुआ, थोड़ा बताइए। हादसा तो सर बहुत ही बेकार हुआ है। हम तो सब सो रहे थे। जब हम सो रहे थे 7-7:15 बजे की बात है, धमाका इस कदर हुआ जैसे कोई बहुत ही खतरनाक धमाका था। मैं, मेरे पड़ोसी, हम सब बाहर आ गए थे। यहाँ पे सब धूल ही धूल थी बिल्कुल। तो हमें इस चीज का ये नहीं पता चल पाया कि यहाँ था क्या। हमें तो यही पता था कि यहाँ साबुन की फैक्ट्री। जी, आपका मकान है यहाँ पे आसपास? जी, मेरा ही मकान है। जी, ये वाला मकान आपका? मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा मकान दिखाएं इनके। और फैक्ट्री में 30 मिनट में 2 धमाकों से दहल उठा मेरठ, बगल में था स्कूल। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं आसपास के 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 10 लोग मलबे में दबे और कई घायल भी हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां मंगलवार सुबह साबुन फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे 10 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। इनमें कई की हालत गंभीर है। ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरी फैक्ट्री धराशायी हो गई। आसपास के 4 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत सीनियर अफसर पहुंच गए। 30 मिनट में 2 बार तेज ब्लास्ट हुआ, जिसमें लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। लोहिया नगर में एक बिल्डिंग में साबुन फैक्ट्री चल रही थी। मंगलवार सुबह यहां पर 14 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि 10 लोग घायल हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। फैक्ट्री अवैध थी या सही, इन सब की जांच की जा रही है। मंगलवार सुबह हुआ ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के 4 मकान भी धराशायी हो गए। सो रहे लोगों को लगा कि भूकंप आया है। वो उठकर घर के बाहर भागे तो देखा यह धमाका फैक्ट्री में हुआ था। यहां 2 मंजिला इमारत ढही हुई थी और धुआं उठ रहा था। धमाके के बाद आसपास के मकानों में दरारें आ गई। एक मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके से 33 केवी की लाइन के खंभे भी टूट गए। सड़क पर जा रहे कई लोग घायल हो गए। पास में ही सत्यकाम स्कूल भी है, उसके भी शीशे टूट गए।
गए। गनीमत यह रही कि बच्चे उस वक्त स्कूल में नहीं थे। यहां जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, जब लोग उसके करीब पहुंचे तो वहां मजदूर तड़पते हुए मिले। कुछ बेसुध थे जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल भिजवाया गया। मलबा हटाने का काम चल रहा था, तभी अचानक दोबारा से विस्फोट हो गया। इसके बाद मकान का मलबा करीब 25 फीट दूरी तक बिखर गया। मौके पर मौजूद कई लोगों के सर में ईंट के टुकड़े लगे। उसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से भीड़ को करीब 50 मीटर दूर कर दिया है। दूसरे धमाके में जेसीबी चालक धर्मेंद्र और एक अन्य राहगीर घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वह शास्त्री नगर के अशोक गुप्ता की है। उन्होंने किराए पर शास्त्री नगर के ही गौरव त्यागी को दी थी। गौरव त्यागी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर साबुन फैक्ट्री चलाते थे। प्रथम तल पर दिवाली वाली चाइनीज बंदूक के कारतूस बड़ी संख्या में जमा थे। अधिकारियों का मानना है कि कास्टिक सोडे में गैस बनने के बाद धमाका हुआ और उसके बाद पैकेजिंग मशीन का कंप्रेसर फटा है, जो मौके पर ही फटा हुआ मिला है। गौरव त्यागी के घर पर दबिश दी है, लेकिन वह फरार हो चुका है। मरने वालों की पहचान नहीं, मरने वालों में चारों कर्मचारी है। वो कहां के थे इसकी जानकारी अभी नहीं हुई। उनके कोई परिजन अभी तक सामने नहीं आए, जिनकी पहचान प्रशासन करा रहा है। वहीं सभी घायलों का इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। पूरे धमाके को पुलिस प्रशासन बार बार साबुन फैक्ट्री में धमाका बता रही है। कास्टिक सोडा या साबुन के कुछ केमिकल में ब्लास्ट हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है यहां पटाखे बनाए जाते हैं। मौके से मिले प्लास्टिक खोखे और पैकिंग रैपर्स भी पटाखों वाले लग रहे हैं। शक है कि साबुन फैक्ट्री की आड़ में यहां अवैध पटाखों को बनाने का काम चल रहा था। पुलिस के सामने बिजली कर्मी की बाइक चोरी। जहां धमाका हुआ यहां आमिर बिजली कर्मचारी है। आमिर को ब्लास्ट के बाद बिजली कनेक्शन काटने के लिए बुलाया गया था। आमिर ने बताया कि जैसे ही उसने मौके पर पहुंचकर बिजली कनेक्शन काटने के लिए बाइक खड़ी की, कुछ देर के बाद लौटा तो देखा उसकी बाइक मौके से गायब थी। पुलिस की आंखों के सामने से बाइक चोर आमिर की बाइक चुरा कर ले गया। घटना तब हुई जब डीएम, एसएसपी और 6 थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। आमिर शिव पॉकेट लोहिया नगर बिजली घर में तैनात है। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये धमाका हुआ है, किस चीज में धमाका है और कितने घायल हैं, क्या? देखिए, लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये दहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ हो। सर, ये किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके अंदर? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर अभी तक और कितने लोग मौजूद? नहीं, देखिए, 5 लोग इंजर्ड थे। 5 लोगों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उनकी तत्काल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ को एक्टिवेट कर दिया गया है और कुछ भी उनके बारे में भी सूचना है या इसमें भी आगे कुछ भी और भी चीजें पता चलती है हम आप लोगों से शेयर करेंगे। धमाके की वजह क्या रही होगी? सर, नहीं, वही जा रहा है कि इसमें जो पटाखे हैं नहीं, देखिए, पटाखे का कोई नहीं है यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मुझे जहां तक लगता है कि जो रैपिंग की मशीन्स हैं उसी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई मतलब एक तरीके से कुछ जिसके ब्लास्ट की वजह से ये दहा होगा और बाकी की चीजें हम दिखवा रहे हैं। जैसे जैसे मलबा क्लियर होगा बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। नहीं, देखिए, पटाखे से कोई नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था साबुन का और मशीन्स रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अननेसेसरी के अर्ली प्रेडिक्शंस ना करें। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो आप लोगों से मैंने शेयर किया। यही मकान क्षतिग्रस्त था और भी मकान? नहीं, अगल बगल में भी हैं मकान जो थोड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं इम्पैक्ट की वजह से, पर बाकी के लोग सेफ हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पे जो यहाँ प्रथम दृष्टया देखने से लगा कि अंदर एक जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर का गोदाम है इसमें साबुन का काफ़ी अधिक संख्या में मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है और उसके अंदर एक पाउडर भी वहाँ पे मिला है वाइट रंग का और उसमें जो कंप्रेसिंग यूनिट है वो भी यहाँ पे रखी हुई है और इसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसी दोनों में से या तो कंप्रेसिंग यूनिट में या फिर जो पाउडर जिसका उपयोग साबुन बनाने में लोग बता रहे हैं कि किया जाता है उसमें
कोई धमाका हुआ है। तो इसकी अभी तहकीकात की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है और इस यूनिट को जो संचालित करने वाले लोग हैं उनसे भी अभी उनका भी डिटेल पता किया गया है और उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बुला के भी पूछताछ की जाएगी कि यहाँ पे क्या वो पूरा कार्य कर रहे हैं। सफेद रंग का केमिकल मिला है अंदर से, वो क्या है बताया जा रहा है कि विस्फोट की असल वजह वही है। इसमें अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये सफ़ेद रंग का जो बता रहे हैं कोई कास्टिक सोडा या इस तरह का कोई कंपाउंड है जो साबुन बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। और बाकी सभी अभी पहलों पे छानबीन की जा रही है और उसके बाद ही इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। इसमें कुल 8 लोग इसकी चपेट में आए थे। 8 लोगों को तत्काल ही मौके पे ही लोगों के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ से जिला अस्पताल भेज दिया गया था। वहाँ से उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और अभी उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में थे और बाकी अभी उनसे संपर्क करके पता चल पाएगा कि किसकी स्थिति कैसी है। अभी क्योंकि अभी मौके पे राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा था। अभी मौके पे पूरी तथ्यों की जांच पड़ताल करके और विधिक कार्रवाई भी इसमें अमल में लाई जाएगी। अभी मलबे में की और लोगों के दबे होने की भी कोई आशंका है? नहीं, अभी इसमें हमने पूरा चेक कर लिया। अभी इसमें और भी जो मलबा है उसको हटाया भी जा रहा है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई मलबे के नीचे दबा नहीं है। मालिक का पता लगा कौन है? हाँ, इसमें 2 लोग हैं जो इसको संचालित करते थे। उन दोनों ही से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो लोग हैं, कोई गुप्ता हैं 2 लोग, उनको उनसे अभी पूछताछ करने के लिए अभी जैसे ही अभी 2 तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।